हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, अगर आपने झारखंड फील्ड वर्कर का फॉर्म भरा है, जिसको क्षेत्रीय कार्यकर्ता भी बोलते हैं और झारखंड फील्ड वर्कर भी बोलते हैं, जिसके 510 पोस्ट पर वैकेंसी निकाली गई थी, तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं इसमें दो चीज़ बताने वाला हूँ। मैं एक बताने वाला हूँ आपको जाति के बारे में, दूसरी मैं आपको बताने वाला हूँ एग्ज़ाम डेट के बारे में। अगर आपको ये दो चीज़ जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लेकिन उससे भी पहले मैं यहाँ पर बात करूँगा झारखंड के बच्चों के बारे में। देखिए, आपके जो यहाँ पर झारखंड फील्ड वर्कर का जो यहाँ पर निकाला गया है 510 पोस्ट, इस 510 पोस्ट पूरे जनरल के लिए कितना है 230। तो ये जो जनरल के लिए 230 है, जनरल बच्चा के लिए, अनारक्षित बच्चा के लिए, यूआर जिसको बोलते हैं, ठीक है। इस 230 पोस्ट में से इसमें अदर स्टेट्स वाले बच्चे भी फाइट करते हैं, ठीक है। अदर स्टेट वाले बच्चे भी फाइट करते हैं। मुझे ये नहीं समझ में आता कि जो अदर स्टेट्स में फॉर्म निकलता है उसमें तो अधिकतर स्टेट्स में ये कह दिया जाता है कि जो अदर स्टेट में कि अदर स्टेट्स के बच्चे नहीं भर पाएंगे, लेकिन हमारा जो झारखंड है अदर स्टेट्स को भी मौका देता है, काफ़ी अच्छी बात है। लेकिन इस बार उन्होंने बोला है कि मान लो कि 230 सीट है, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि झारखंड के बच्चे ही इनरोल हो, ठीक है। अदर स्टेट्स के मान के चलो कि ये लोग कोशिश करेंगे कि 30 से 35 बच्चे ही अदर स्टेट्स के आएँ, या 25 से 30 बच्चे ही, बाकी जो बच्चे हैं वे झारखंड के आएँ। तो मतलब सोच के देख लो कि क्या कंडीशन है। इस 230 सीट में भी आपका जो है 30 से 40 सीट अदर स्टेट्स वाले बच्चे खा जाएंगे, ठीक है। और इसमें जो एक ही एग्ज़ाम पर आपका सिलेक्शन है, ठीक है, एक सिंगल एग्ज़ाम पर आपका सिलेक्शन है, कोई भी फिजिकल कोई भी मेडिकल है ही नहीं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं एग्ज़ाम डेट से पहले हम आपकी जाति के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो आपका जो जाति है आप यहाँ पर देख रहे हो कि एक ये हो गया जनरल, ठीक है, जिससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पर जो अनुसूचित जनजाति है, अनुसूचित जाति है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, BC1 BC2, ठीक है, EWS, तो इन सभी को साफ साफ बोला गया था कि आप लोगों को जो है जाति प्रमाण पत्र लगेगा। अब ये जो जाति प्रमाण पत्र है इसमें थोड़ा सा दिक्कत है। अब जिसके पास यहाँ पर, मुझे इसके बारे में एग्जैक्ट जानकारी नहीं, आप थोड़ा जानकारी और ले सकते हो। जैसे कि जिसके पास दान पत्थर ज़मीन है या खास महल ज़मीन है, जो कि उन्होंने हाल फिलहाल में 2000 के बाद खरीदा हो, सन 2000 के बाद, तो उनको बोला जाता है कि उनका जाति जल्दी नहीं बनता, ठीक है, उनका जाति जल्दी नहीं बनता। लेकिन जिसके पास खतियान है, ठीक है, मेरे बात पर ध्यान दो, लिखावट पर नहीं, जिसके पास खतियान है 1932 का या जब का भी खतियान है, ठीक है, तो उनका जाति बन जाता है खतियान को अपलोड करके। या जिसके पास खरीद बिक्री का रजिस्ट्री ज़मीन है, खरीद बिक्री का मतलब क्या है कि मान लो कि अभी फॉर्म निकलने से पहले तुम्हारे पापा जाते हैं, एक रजिस्ट्री ज़मीन खरीदते हैं 10 दिन पहले, ठीक है, तो उस पर भी जाति बन जाता है रजिस्ट्री ज़मीन का कागज़ को अपलोड करके। लेकिन जो दान पत्थर या खास महल ज़मीन है जो हाल फिलहाल में खरीदा गया, उस पर जाति बनने में प्रॉब्लम होता है, भले ही आप OBC क्यों ना हो, SC ST क्यों ना हो। तो इसमें बहुत लोग क्या करते हैं, दलाल लोग, अभी जो कंडीशन है मार्केट की मैं वो बता रहा हूँ, आप इसको कंफर्म कर सकते हो। आप पैनिक नहीं करना, देखो पैनिक नहीं करना। होता क्या है ना कि मान लो कि एक बच्चा OBC है, ठीक है, अब उसका जो ज़मीन है दान पत्थर है, क्या है, दान पत्थर। अब ये दान पत्थर जो ज़मीन है उसने खरीदा था, मान के चलो कि 1900 कुछ में, ठीक है, 1999 में, ठीक है, 1999 में, मतलब जस्ट 2000 से पहले उसने खरीदा था। अब यहाँ पर मान के चलो कि जब इसका ये ज़मीन खरीदाया, ठीक है, जब इसका ये ज़मीन खरीदाया, अब ये खरीदा गया, यहाँ मान के चलते हैं ना कि 2000 के बाद ही खरीदा, ठीक है, उसका दान पत्र ज़मीन था, उसने 2000 के, एक रियल लाइफ एग्जांपल बताते हैं कि उसने 2000 के बाद ज़मीन खरीदा झारखंड में। कहाँ पर, झारखंड में, जो कि इसका था OBC का। अब ये जो ज़मीन हुआ, ठीक है, बच्चा OBC था, लेकिन उसको सभी फॉर्म जनरल बन के भरना पड़ता था। क्या बन के, जनरल बन के। कारण क्या था, जब वो जाता था अपने ब्लॉक में, ठीक है, या तहसील में, कि उसे अपना जाति बनाना है, क्या बनाना है, जाति, तो जाति बन जाता था काफ़ी आसान से। लेकिन उसमें दिक्कत क्या होता था ना कि उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते थे, ठीक है, उसमें जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड होते थे वो दूसरा का खतियान लगा देता था, ठीक है, दलाल से बनवाना पड़ता था, वो दूसरा का खतियान लगा देता था। अभी झारखंड की स्थिति कैसी है, कैसे बन रहा है, आप पता कर सकते हैं। शायद अभी दान पत्थर एक खास महल का भी बन रहा होगा, ठीक है, रियल तरीके से। नियम क्या होता है ना कि जब कैफ़े वाला हो या ब्लॉक में जहाँ से आप कटवाते हैं पुर्जा, जब वो अपलोड करता है, ठीक है, तो एक कागज़ होता है जो कि रजिस्ट्री ज़मीन का कागज़ अपलोड करना पड़ता है या खतियान अपलोड करना पड़ता है। तो अब दान पत्थर या खास महल के पास तो खतियान है नहीं, तो खतियान किसका अपलोड हो रहा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब ये होता है, ये तो एक तरह से फेक बन जाएगा, दूसरा का खतियान से बन रहा है तो OBC, तो ऐसा आपका कहीं तो नहीं बना हुआ है ना। ये चीज़ बस चेक करना है आपको पता करना है कि आप ही के ज़मीन के कागज़ पर, देखिए ज़मीन का कागज़ लगता है, जाति का फॉर्म अप्लाई करते समय ज़मीन का कागज़ का जरूरत लगता है, तो आप ही का ज़मीन का कागज़ से बना है तो कोई भी दिक्कत नहीं, इसमें पैनिक करने की जरूरत नहीं। आप एक बार वेरिफिकेशन कर सकते हो। झारखंड की स्थिति थोड़ी ख़राब है। अब झारखंड फील्ड वर्कर के एग्जाम डेट के बारे में बात करें तो एग्जाम डेट का कोई एग्जैक्ट डेट तो नहीं दिया गया है, लेकिन आप देखोगे कि GSSC का जो वेबसाइट है उस पर अदर एग्जाम्स इन्होंने लेना शुरू कर दिया, ठीक है, और भी जो अदर्स एग्जाम है उन्हें लेना शुरू कर दिया। तो इस हिसाब से जो है आपका झारखंड फील्ड वर्कर का एग्जाम आपको दिसंबर में देखने को मिल सकता है, ठीक है, इसी दिसंबर में आपको देखने को मिलेगा। और कोई बड़ी बात नहीं है कि झारखंड में कोई भी एग्जाम होने में 1 से 2 साल का समय लग जाता है, लगता है। देखिए यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के बारे में लिखा हुआ है और यहाँ पर साफ साफ इन्होंने इस चीज़ की पुष्टि भी की है। जो चीज़ मैंने अभी इतना रट के आपको बताया कि अत्यंत पिछड़ा वर्ग 2 अथवा पश्चात किंतु जवन प्रमाण पत्र वैधता समाप्त होने की स्थिति में, ठीक है,
और मैं आपको पढ़ देता हूँ, जहाँ जो मेन पॉइंट है मैं यहाँ पर देख देता हूँ, ठीक है। अंकित समान भी मुख्य परीक्षा में तो आपका जो भी सर्टिफिकेट है, ठीक है, जो भी सर्टिफिकेट है वे आपका केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित होना चाहिए। राज्य सरकार का भी चलेगा, ठीक है। एक स्टेट लेवल एक सेंट्रल लेवल होता है। यहाँ पर जो है आपका स्टेट लेवल जॉब है तो आपको स्टेट लेवल वाला ही कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है, ठीक है। यहाँ पिता का आधार निर्गत जाति प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा है, अब जाति प्रमाण पत्र जब आप बनवा रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र में जब ऑनलाइन अप्लाई होता है तो खतियान चढ़ता है। खतियान का मतलब क्या होता है कि उसमें ऊपर आपका पापा का नाम है, पापा के ऊपर उसमें आपका दादा का नाम है, दादा परदादा का नाम है, तो वही चीज़ होना चाहिए, ठीक है। वही चीज़ वो आके पुष्टि करता है बाद में, ठीक है, वही चीज़ वो आके पुष्टि करता है। बहुत कोई बोलेंगे रेंट पर रहते, ये पर रहते, अरे पुश्तैनी कोई तो ज़मीन होगा, ठीक है। आप रेंट पर रहते हो तो आपके पास रेंटल एग्रीमेंट तो होगा, ठीक है, आप रेंट पर रहते हो तो रेंटल एग्रीमेंट तो होगा, ठीक है। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और मेरा जो ये बोला हुआ बात है, ठीक है, मैं ये जो बात बोल रहा हूँ झारखंड के बारे में, ये हो सके मुझे अधूरा ज्ञान हो, आपको ज़्यादा ज्ञान हो तो आप थोड़ा अच्छा से पता कर सकते हो। मैंने जो केसेस देखे हैं, बच्चों को देखे हैं, मैं उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ठीक है। हो सके आप ब्लॉक जाइए, तहसील जाइए, ऑफिसर से बात करके और आप अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाओ इसके बारे में, ठीक है। ये भी एक विषय है जिसके बारे में आपको अच्छे से जानना चाहिए कि आप किस कास्ट से इसका सर्टिफिकेट कैसे बनता है, पूरा डीप में आपको थोड़ा सा जानना चाहिए। मुझे जो जानकारी मिला मैंने आपको यहाँ पर दिया। और एग्ज़ाम डेट जो है आपको एग्ज़ाम दिसंबर में देखने को मिलेगा, लेकिन नवंबर के लास्ट में ही आपको एग्ज़ाम डेट से रिलेटेड नोटिस देखने को मिल सकता है यहाँ पर, क्योंकि झारखंड का जो एग्ज़ाम है यहाँ पर फील्ड वर्कर का या उत्पाद सिपाही का, ये सभी लगभग दिसंबर और जनवरी के बीच में आपके कराए जाएंगे। दिसंबर 2025 और जनवरी 2026 के बीच में ये सभी एग्ज़ाम्स यहाँ पर कराए जाएंगे, इसकी संभावना है। अब मैं यहाँ पर बात करूँ झारखंड फील्ड वर्कर, तो अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हैं तो आपको लग रहा होगा कि ये बहुत हार्ड है। नहीं, देखिए अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो पत्र एक में आपका हिंदी भाषा ज्ञान है जिससे 80 प्रश्न है, अंग्रेजी भाषा ज्ञान से 40 प्रश्न है, तो टोटल 120 क्वेश्चन हुआ। 120 क्वेश्चन में से आपको 30% ही सही करना है, मतलब 120 क्वेश्चन में से कितना क्वेश्चन बनाना है, ठीक है, मार्क्स की बात नहीं कर रहा, कितना क्वेश्चन बनाना है, 12 या 36 क्वेश्चन आप बनाइएगा तो आप यहाँ पर पास कर जाइएगा। 36 क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, 36 मार्क्स की नहीं। एक क्वेश्चन के लिए आपको जो है यहाँ पर 3 मार्क्स मिलता है, मतलब 36 क्वेश्चन बनाना है, मतलब कितना मार्क्स, ठीक है, 36 क्वेश्चन अगर यहाँ पर बनाना है तो यहाँ पर कितना मार्क्स हो गए, तो यहाँ पर 36 गुना 3 कीजिएगा तो 6 3 18, एक हाथ में 3 10, 108 मार्क्स, ठीक है। मतलब टोटल 120 क्वेश्चन था, 300 3 6, 360 में से अगर आप 108 मार्क्स ला लेते हैं तो आप जो है यहाँ पर पेपर 1 में क्वालिफाई कर जाते हैं। किसमें? आपका जो CBT होता है उसका पेपर 1 क्वालिफाई कर जाते हैं, क्वालिफाइंग ही है यहाँ पर शायद। पेपर 2 है जो क्षेत्रीय जनजातीय भाषा ज्ञान है, जिससे 100 क्वेश्चन रहते हैं, जो हिंदी अंग्रेजी संस्कृत किसी इसमें से कोई एक सब्जेक्ट पर आपको एग्जाम देना रहता है, तो यहाँ पर गुना 3 कर लिए तो ये भी 300 मार्क्स का हो गया, ठीक है। और इसमें जो झारखंड जीके का पूरा खेला है, झारखंड जीके 50 मार्क्स और जो जीके है 40 मार्क्स, टोटल तो यहाँ पर 90, 120 में से यही उठा देता है, ठीक। तो टोटल जो है यहाँ पर भी 120 है, तो ये 360 का हो गया, ठीक है। पत्र 3 360 नंबर का, पत्र 2 जो है 300 नंबर का, तो जोड़ेंगे 660। तो इस 660 में से आपका क्या कट ऑफ जाएगा, तो देखिए 660 में से ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि पत्र 1 नहीं जुटता है, पत्र 2 और पत्र 3 से ही आपका मेरिट बनता है। तो 660 में से अगर बात करें तो जो जनरल का कट ऑफ होगा, देखिए एक एवरेज में बता सकता हूँ कि 500 प्लस ही होगा। OBC का जो है यहाँ पर 450 प्लस ही होगा। अगर SC ST की बात करें तो SC ST का जो है यहाँ पर 220 प्लस होगा। EWS का जो EWS देखिए इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ये उतना पहले से था नहीं, अभी EWS अभी हाल फिलहाल में आया है, कुछ सालों पहले आया है, ठीक है, और उस समय उत्पाद सिपाही का वैकेंसी निकला ही नहीं था, ठीक है। तो उस हिसाब से अगर यहाँ पर EWS की बात करें तो आप एक राउंड फिगर ले सकते हो 280 के आसपास, ठीक है, 280 के आसपास। और अगर आप झारखंड फील्ड वर्कर की तैयारी कर रहे हो, आपने कोई बुक खरीद लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर आप क्लास लेके कर रहे हो या यूट्यूब से ही कर रहे हो, अभी तक कोई बुक नहीं खरीदा है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं बुक का लिंक दे दूंगा, वहाँ से बुक खरीद के। मैं ऐसा बुक दे रहा हूँ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का है, जिसको आप 20 से 25 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के सेट्स हैं, आप लगा के कंप्लीट कर सकते हो और अच्छे मार्क्स ला सकते हो, ठीक है। जितना भी मैं बुक बता रहा हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सिर्फ है। और कोई भी दिक्कत हो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। मिलते हैं